अर्जुन अपनी ही बात कहे चला जाता है। पूछता मालूम पड़ता है कृष्ण से, लेकिन वस्तुतः कृष्ण को ही धर्म क्या है बताए चला जाता है। पूछ रहा है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका मेरा बोध खो गया है। लेकिन साथ ही कहे चला जा रहा है कि अपनों को मारकर जो अन्न भी खाऊंगा वह रक्त से भरा होगा। अपनों को मारकर सम्राट बन जाने से तो बेहतर है कि मैं सड़क का भिखारी हो जाऊं। निर्णय दिए चला जा रहा है, निर्णय दिए चला जा रहा है और कह रहा है अविद्या से मेरा मन भर गया है। दोनों बातों में कोई संगति नहीं है। अविद्या से मन भर गया है तो अर्जुन के पास कहने को कुछ भी होना नहीं चाहिए। इतना ही काफी है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है, मुझे मार्ग बताएं। मैं नहीं जानता क्या ठीक है क्या गलत है, नहीं, लेकिन साथ ही वह कहता है कि यह ठीक है यह गलत है। चित्त हमारा कितना ही कहे कि अविद्या से मन भर गया, अहंकार मानने को राजी नहीं होता। अहंकार कहता है कि मैं और अविद्या से भर गया, मुझे पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दूसरी बात यह भी देख लेने जैसी है कि अहंकार जहां भी होता है वहां सदा अतियों का चुनाव करता है। एक्सट्रीमिज्म इज द चॉइस। एक अति से ठीक दूसरी अति को चुनता है। अहंकार कभी मध्य में खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक मध्य में अहंकार की मृत्यु है। तो वह कहता है सम्राट होने से तो भिखारी होना बेहतर है। अर्जुन या तो सम्राट हो सकता है या भिखारी हो सकता है, बीच में कहीं नहीं हो सकता। या तो उस छोर पर नंबर 1 या इस छोर पर नंबर 1, लेकिन नंबर 1 एक ही हो सकता है। यह थोड़ा ध्यान रखने जैसा है। बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा है कि अगर मुझे स्वर्ग मिले भी और नंबर 2 होना पड़े तो मैं इनकार करता हूं। मैं नर्क में ही रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 1 होना चाहिए, नर्क भी पसंद कर लूंगा। नंबर 2 में अगर रह जाता हूं तो स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। क्या मजा होगा उस स्वर्ग में जिसमें नंबर 2 हो गए। नर्क में भी मजा हो सकता है नंबर 1 का। इसलिए नंबर 1 होने वाले लोग अगर सब नर्क में इकट्ठे हो जाते हों तो बहुत हैरानी नहीं है। दिल्ली से नर्क का रास्ता एकदम करीब है। दिल्ली से गए कि नर्क में गए, वहां बीच में गैप भी नहीं है। वह जो नंबर 1 होने के लिए पीड़ित है, अगर उससे सम्राट होना छूटता हो तो वह तत्काल जो दूसरा विकल्प है वह भिखारी होने का है। यह विकल्प भी देखना जरूरी है, क्योंकि यह विकल्प सिर्फ अहंकार ही चुनता है। यह विकल्प एक्सट्रीमिज्म, अति का विकल्प सदा अहंकार ही चुनता है, क्योंकि अहंकार को इससे मतलब नहीं कि सम्राट बनो कि भिखारी बनो, मतलब इससे है कि नंबर 1 बनना है। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं भिखारी हो जाऊं, सड़क पर भीख मांगू। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि बड़ी विनम्रता की बात कह रहा है, सम्राट होना छोड़कर भीख मांगने की बात कह रहा है, लेकिन भीतर से बहुत फर्क है। भीतर बात वही है, भीतर बात वही है। अति पर होने की बात अहंकार की इच्छा है। आखिरी पोल पर वह ध्रुव पर खड़े होने की इच्छा अहंकार की इच्छा है। या तो इस कोने या उस कोने, मध्य उसके लिए नहीं है। बुद्ध के मनोविज्ञान का नाम मध्य मार्ग है, द मिडिल वे। और जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अपने मार्ग को मध्यम निकाय, बीच का मार्ग क्यों कहते हैं, तो बुद्ध ने कहा जो 2 अतियों के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाए वही केवल अहंकार से मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्ति नहीं हो सकती। एक छोटी सी घटना बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी है। एक गांव में बुद्ध आए हैं। सम्राट दीक्षित होने आ गया और उस सम्राट ने कहा कि मुझे भी दीक्षा दे दें। बुद्ध के भिक्षुओं ने बुद्ध के कान में कहा सावधानी से देना इसे आप, क्योंकि हमने जो इसके संबंध में सुना है वह बिल्कुल विपरीत है। यह आदमी कभी रथ से नीचे नंगे पैर भी नहीं चला है। यह आदमी अपने महल में जो भी संभव हो सका सारे भोग के साधनों में डूबा पड़ा है। यह अपनी सीढ़ियां भी चढ़ता है तो सीढ़ियों के किनारे रेलिंग की जगह नंगी स्त्रियों को खड़ा रखता है, उनके कंधों पर हाथ रख कर चढ़ता है। जरा इससे सावधान रहना। शराब और स्त्री के अतिरिक्त इसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं आया है, और यह अचानक भिक्षु होने और त्याग बनने
तपश्चर्या का व्रत लेने आया है। यह आदमी बीच में धोखा ना दे जाए। तब बुद्ध ने कहा, जहां तक मैं आदमियों को जानता हूं, यह आदमी धोखा ना देगा। यह एक अति से ऊब गया, अब दूसरी अति पर जा रहा है। यह एक एक्सट्रीम से ऊब गया है और अब दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है। पर उन्होंने कहा, हमें संदेह होता है क्योंकि यह कल तक बिल्कुल कुछ और था। बुद्ध ने कहा, मुझे संदेह नहीं होता। इस तरह के लोग अक्सर ही अतियों में चुनाव करते हैं। भय मत करो। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि यह भिक्षा मांग सकेगा, सड़क पर नंगे पैर चल सकेगा, धूप छांव सह सकेगा। हमें नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने कहा, यह तुमसे ज्यादा सह सकेगा। हंसे वे सब। उन्होंने कहा कि इस मामले में कम से कम बुद्ध निश्चित ही गलत हो जाने वाले हैं। लेकिन नहीं, बुद्ध गलत नहीं हुए। दूसरे ही दिन से देखा गया कि भिक्षु अगर रास्ते पर चलते तो रास्ते के नीचे चलता है वह सम्राट जहां कांटे होते हैं, और भिक्षु अगर वृक्ष की छाया में बैठते तो वह सम्राट धूप में खड़ा रहता, और भिक्षु अगर दिन में एक बार भोजन करते तो वह सम्राट 2 दिन में एक बार भोजन करता। 6 महीने में वह सूख कर काला पड़ गया। अति सुंदर उसकी काया थी, भूख से हड्डियां बाहर आ गई, पैरों में घाव बन गए। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा कि कहो, तुम कहते थे कि यह आदमी भरोसे का नहीं, और मैंने तुमसे कहा था कि यह आदमी बहुत भरोसे का है। यह आदमी तुमसे आगे तपश्चर्या कर लेगा। पर वे भिक्षु कहने लगे, हम हैरान हैं कि आप कैसे पहचाने। तब बुद्ध ने कहा, अहंकार सदा एक अति से दूसरी अति को चुन लेता है, बीच में नहीं रुक सकता। यह सम्राटों में सम्राट था, यह भिक्षुओं में भिक्षु है। यह सम्राटों में नंबर 1 सम्राट था। इतनी सारी सुंदर स्त्रियां राज्य की इकट्ठा कर रखी थीं। इसने सारे हीरे जवाहरात अपने महल के रास्तों पर जड़ रखे थे। अब यह भिक्षुओं का साधारण भिक्षु नहीं है, यह भिक्षुओं में असाधारण भिक्षु है। तुम चलते हो सीधे रास्ते पर, वह चलता है तिरछे रास्ते पर। तुम कांटे बचा कर चलते हो, यह कांटे देख कर चलता है कि कहां कहां है। तुम छाया में बैठते हो, वह धूप में खड़ा होता है। यह नंबर 1 रहेगा, यह कहीं भी रहे। यह नंबर 1 होना नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हें मात कर देगा। इसने सम्राटों को मात किया है, तुम भिखारियों को कैसे मात नहीं करेगा। अहंकार अति चुनता है। अर्जुन कह रहा है कि छोड़ दो सब यह साम्राज्य, कुछ अर्थ नहीं, भिक्षा मांग लेंगे। मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। अहंकार की वहां भी तृप्ति हो सकती है, मध्य में नहीं रुक सकता। अति से अति पर जा सकता है। अति से अति पर जाने में कोई रूपांतरण, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फिर बुद्ध एक दिन उस सम्राट के पास गए सांझ को। रुग्ण बीमार वह राह के किनारे पड़ा था। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं एक बात पूछने आया हूं। मैंने सुना है कि तुम जब सम्राट थे तो वीणा बजाने में बहुत कुशल थे। मैंने तुमसे पूछने आया हूं कि वीणा के तार अगर बहुत कसे हों तो संगीत पैदा होती है। उसने कहा, कैसे पैदा होगी, तार टूट जाते हैं। और बुद्ध ने कहा, बहुत ढीले हो तार तब संगीत पैदा होती है क्या? उस सम्राट ने कहा कि नहीं, बहुत ढीले हो तो टंकार ही पैदा नहीं होती, संगीत कैसे पैदा होगी। बुद्ध ने कहा, अब मैं जाऊं, एक बात और तुमसे कह जाऊं कि जो वीणा के तारों का नियम है, न बहुत ढीले न बहुत कसे, अर्थात न कसे न ढीले, बीच में कहीं, जहां न तो कहा जा सके कि तार कसे हैं, न कहा जा सके कि तार ढीले हैं, ठीक मध्य में जब तार होते हैं तभी संगीत पैदा होती है। जीवन की वीणा का भी यही नियम है। काश अर्जुन बीच की बात करता तो कृष्ण कहते, जाओ, बात समाप्त हो गई, कोई अर्थ ना रहा। लेकिन वह बीच की बात नहीं कह रहा है, वह एक अति से दूसरी अति की बात कह रहा है। दूसरी अति पर अहंकार फिर अपने को भी भर लेता है।